स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री। हमारा क्वेश्चन है जी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द इंडिकेटेड इंटरवल, और जो इसमें फंक्शन गिवन है वो है जी y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट x, और इसमें x जो बिलोंग कर रहा है वो एक क्लोज इंटरवल जो कि -π टू π है इसमें बिलोंग कर रहा है, जबकि सेकंड जो पार्ट है इसमें y इक्वल टू है जी कोटेंजेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ x, और इसमें x जो बिलोंग कर रहा है वो -π टू π है। अब ये बात याद रहे कि हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब कि अगर इस फंक्शन में आप कोटेंजेंट ऑफ नेगेटिव x लिखेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी और जो नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट x आएगा इसकी वैल्यू आएगी, ये इक्वल आएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। कोटेंजेंट x इज एन ऑड फंक्शन, सॉरी ये स्पेलिंग्स थोड़े से ठीक करते हैं, इज एन ऑड फंक्शन, जो कि हम ग्राफिकली भी देखेंगे। मतलब मींस के ये दोनों फंक्शंस का जो ग्राफ है, जो ग्राफिकल वैल्यूज हम देख रहे होंगे या इनकी ग्राफ की शेप देख रहे होंगे वो एक जैसी है, जबकि जो कोटेंजेंट एक्स का ग्राफ है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर हम फर्ज करें नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स के ग्राफ से, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब ये कैसे है मिरर इमेजेस, वो मैं आपको जो है वो ड्रॉ करके बताऊंगा कि अगर कोटेंजेंट का एक ग्राफ भी बनाया होता और नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स का भी ग्राफ बनाया होता तो हमें क्या उसमें एक चेंज नजर आ रही होती, ठीक है। तो चलें ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस मैंने 1 रखा है, इसको मैं यूनिट सर्कल कह रहा हूँ, और इसका ओरिजिन जो है वो, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं। हम इसका एक कोई भी पॉइंट अगर सिलेक्ट किया जाए तो हमने एक बात नोट की थी कि जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखा जाए तो वो कॉस थीटा के इक्वल आएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन थीटा के इक्वल आएगा। इसका मतलब जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लिखूं जिस फंक्शन का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो है जी नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स, जो फर्ज करें अगर y के इक्वल हम कह रहे हैं, तो देखें इसमें हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते, इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट बेसिकली होता है cos x ओवर sin x की रेशियो, भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखें हमें वैल्यूज लेना इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू 1, मतलब कोटेंजेंट, चले यूं बात कर लेते हैं कि कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब हम एंगल 45 डिग्री पुट करते हैं, यानी π/4 पे भी या 3π/4 पे भी। इसी तरह -π/4 पे इसकी वैल्यू -1 आएगी, और -3π/4 के ऊपर भी इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगी, ठीक है। अगर मैं कोटेंजेंट के हवाले से बात करूं, π/4 पे आएगी 1, 3π/4 पे आएगी -1, -π/4 पे आएगी -1, और -3π/4 पे आएगी +1। चूंकि क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड है। तो थर्ड में और फर्स्ट में कॉज टेंजेंट या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखें। लेकिन चूंकि हम नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स रख रहे हैं तो इसका उलट होगा। इसका मतलब कि π/4 के ऊपर ये π/4 है, ठीक है, इसके ऊपर आनी तो +1 थी वैल्यू, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है, यहां पर आएगी -1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप 3π/4 पे, तो ये 3π/4 पे इसकी वैल्यू आती है -1, ठीक है, 3π/4 जो कि यहाँ पे बनता है, लेकिन -1 के बजाय हमें वैल्यू क्या मिलेगी, +1, ठीक है, -3π/4 के ऊपर, सॉरी +3π/4 के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1, लेकिन हम क्या इसका माइनस का माइनस करेंगे तो ये +1 आ जाएगी, इस तरीके से। और जब हम -π/4 लिखेंगे, ये देखें -π/4 यहाँ पर है, ठीक है, तो इस पे वैल्यू आ रही -1, लेकिन माइनस का माइनस लिखेंगे तो ये +1 आ जाएगी, हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। और जब हम -3π/4 लिखेंगे, -3π/4, तो इस पे हमारी वैल्यू आएगी -3π/4 का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट +1, लेकिन
ये से -1 शो करेगा, क्योंकि हम नेगेटिव की बात करें। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये तो हमने उन स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर देख ली जहाँ पे इनकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 या -1 आ रही थी, वो सारे पॉइंट्स हमने शो कर दी। इनको मैं बल्कि रेड कलर में मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये हम मिक्स ना कर दें इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब अगर आप देखें कि हमारा ग्राफ जो है वो पाई पे या माइनस पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये बात हम जानते हैं कि जो कोटेंजेंट फंक्शन है वो पाई पे, यानी अगर मैं लिखूं माइनस कोटेंजेंट पाई, तो पाई पे कॉस फंक्शन होता है -1 इसकी वैल्यू होती है और साइन की 0 होती है। तो इसका मतलब ये तो मतलब इसको हम अगर कॉस ओवर साइन लिखें तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस पाई पे भी और पॉजिटिव पाई पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और ये इस हमारे इस ग्राफ के एसिम्प्टोट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ताकि ये मतलब स्ट्रेट रहे इस तरह से। ये थोड़ी सी देखें इधर, अब इसकी डायरेक्शन बदल रही थी लाइन की, ठीक है, ये ताकि बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर ही हो, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है जी। ये ड्रॉ हो गई। अब आप देखें कि जब हम 0 से ये हमारा है π/4 और ये है 3π/4, तो हम पहले बात करते हैं जब हम 0 पे लेते हैं तो हमारा फंक्शन नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट 0 पे क्या वैल्यू देगा। इसको हम लिखेंगे -cos 0 ओवर sin 0। अब cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो ये -1 ओवर 0, चूंकि ये फंक्शन नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट x है इसलिए -1 ओवर 0 आएगा। मीन्स के हमारी वैल्यू जो है अगर आप देखें तो वो यहां से हम ये देखें, हम यहां से -∞ से मूव होते होते 1 की तरफ आएंगे, ठीक है, इस इंटरवल में जब हम 0 से π/4 की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात। और चूंकि ये एसिम्प्टोट है तो ये इन्फिनिटी पे कहीं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये ग्राफ हमारे इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर मैं y जो हमारे फंक्शन है, अगर इसमें मैं π/2 एंगल पुट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट π/2, तो π/2 पे मतलब कि cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1, तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आ रही है, लेकिन इसकी स्लोप जो है ना यहाँ पर वो बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से मतलब इसको हम यूं कह सकते हैं कि इसकी स्लोप में एक इंक्रीज आती है, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज आती है अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हो कि अगर हम π/4 से π/2 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा इस कर्व में जो एक स्लोप में एक तब्दीली आपको इस तरह से नजर आएगी, ठीक है, एक रैपिड इंक्रीज। और इसी तरह जब हम π/2 से आगे निकलते हैं हम मतलब ये जो 3π/4 था इसको पुट करेंगे तो अब इसमें भी इंक्रीज आएगी, मतलब इस तरह से हमारा ग्राफ जो है तेजी से 1 की तरफ आएगा। और फिर जब हम 3π/4 से, मतलब ये देखें 3π/4 यहाँ पे बन रहा था, मैंने आपको बताया था अभी, और -1 वैल्यू आएगी, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट x की बात करें इसलिए +1 होगी। और जब हम इस जगह पे मूव करेंगे इस इंटरवल में, मतलब 3π/4 से पाई के दरमियान, तो इसमें जो हमारा कॉज है फंक्शन वो तो -1 और sin 0 हो रहा है, मतलब हमारा जो डिवाइजर है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो स्मॉल 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 तेजी से स्मॉल स्मॉल होगी, ठीक है, बहुत तेजी से स्मॉल स्मॉल होगी। और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सेम यही बात हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जब हम 0 से -π/4 की तरफ मूव करेंगे, 0 से -5π/4 इस इंटरवल में, ठीक है, ये -5/4 है, तो इधर अगर आप देखें तो x 1 होता है, y 0 होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों 1/√2 और 1/√2 है, लेकिन y नेगेटिव के साथ है, ठीक है, y नेगेटिव के साथ है। तो इसमें हमारे पास जो एक हमें चेंज नजर आएगी, क्योंकि डिवाइजर हमारा 0 से मतलब 0 एग्जैक्ट 0 डिग्री पर है, तो इन्फिनिटी से हम 1 की तरफ मूव करते हुए आ रहे होंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर 90 पे इसने 0 हो जाना है, तो यहाँ पर कर्व ने डिक्रीज होना है, उसकी स्लोप में एक आपको वाज़ेह नजर फर्क नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यही चीज हमें जब -π/2 से -3π/4 में नजर आएगी, और फिर इसी तरह इससे आगे मूव होंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से
डिक्रीज होगा। तो ये हमारे जो नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स है उसका ग्राफ है। अब इसको अगर कोटेंजेंट एक्स के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। मतलब ये ग्राफ हमें इस तरह से बना हुआ नजर आएगा, ये 1 पे, फिर यहाँ से इसने एकदम से डिक्रीज होना था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने -1 और फिर यहाँ से इस तरह से, मतलब इस चीज का इसका मिरर इमेज यहाँ पे नजर आएगा। ये हमें एक जो इनमें फर्क है वो नजर आएगा। और जब हम इस इंटरवल में कोटेंजेंट एक्स को मूव करा रहे होंगे तो जो नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स का ये वाला पोर्शन है इसका मिरर इमेज यहाँ पे नजर आएगा। मतलब इस तरह से ये, इस तरह से हमें बनता हुआ ये ग्राफ, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ से डिक्रीज, सॉरी ये लाइन प्रॉपर नहीं मुझसे ड्रॉ हो रही, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से एक स्लोप में चेंज आएगी इस तरह से, ठीक है, फिर देन हमने इस तरह से मूव होना है 1 पे, ठीक है, ये, और फिर इस तरह से। तो ये इन दोनों के ग्राफ में जो एक डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ से।